So nowadays you can see that AI is doing lot of editing. मतलब AI के अब ऐसे ऐसे टूल्स आ गए हैं जिन्हें तुम अब केवल एक रॉ क्लिप्स दोगे तो वो तुम्हें ट्यूब सेंसाई और डिकोडिंग वाइटी जैसे वीडियोस एडिट करके देगा। सो AI अब काफ़ी सारी एडिटिंग्स कर रहा है, तो आपके माइंड में भी ये सवाल ज़रूर होगा कि 2026 में अब वीडियो एडिटर्स का क्या होगा। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि AI तो अब हर एक फील्ड में आ चुका है, तो अगर तुम्हें सर्वाइव करना है तो फिर तुम्हें एक AI ऐसी स्किल सीखना पड़ेगा जिसके थ्रू तुम AI के साथ ह्यूमन टच ऐड कर सको किसी भी चीज़ में। क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं और ऐसी कंपनियां हैं जो AI के आने के बाद भी बहुत सारे एडिटर्स को हायर कर रहे हैं। और अगर सच बताऊं तो एडिटर्स भी AI को यूज़ कर रहे हैं, और करें भी क्यों नहीं, क्योंकि जो काम 10 मिनट में हो सकता है उसे हम अपना 1 घंटा देकर वेस्ट क्यों करें। लेकिन होता क्या है कि AI अब हर एक फील्ड में आ चुका है, चाहे वो कॉपी राइटिंग हो, स्क्रिप्ट राइटिंग हो, या फिर इवन ड्रॉप शिपिंग जैसे बिजनेस में भी AI ऑटोमेशन होते हैं। सो देखो, AI अभी भी उतना नहीं आया है कि वो सब कुछ कर ले। इवन अगर आ भी गया तो बहुतों को उसे अच्छे तरह से यूज़ करने भी नहीं आता है। और एडिटिंग फील्ड में ऐसा है कि AI के भरोसे पूरे के पूरे हम लोग नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि उसमें एक ह्यूमन टच होना बहुत 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 ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, कोडिंग्स में भी ऐसा होता है कि अगर आपको कोडिंग बिल्कुल भी नहीं आती है तो आप AI के हेल्प से केवल बेसिक से बेसिक प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, हैकिंग वगैरह नहीं। बट अगर आपको कोडिंग आती होगी तो फिर आप उसी चीज़ को और भी बेहतर तरीके से कर पाओगे। तुम AI से कोड लिखवाओगे, और अगर तुम्हें कोडिंग आती होगी तो तुम्हें पता होगा कि कहाँ कहाँ चेंजेस करने हैं और कहाँ कहाँ क्या चीज़ इम्प्रूव करना है। हाँ, यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो है स्क्रिप्ट राइटर्स, क्योंकि AI उनका काम बहुत बेहतर तरीके से कर रहा है। इवन जिन्हें AI के बारे में उतनी नॉलेज भी नहीं है, वो भी चैट GPT का यूज़ करके बहुत अच्छी स्क्रिप्ट्स लिखवा सकते हैं। सो नाउ व्हाट आई थिंक कि 2026 में वही एडिटर्स सर्वाइव कर पाएंगे जिन्हें वो टूल्स का यूज़ करना आता होगा और जिन्हें कलर ग्रेडिंग आती होगी। आई नो कि तुम AI से मिनिमम कलर ग्रेडिंग करवा सकते हो, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि उनकी उतनी एक्यूरेट कलर ग्रेडिंग नहीं होती है। सो यू हैव दैट नॉलेज ऑफ अबाउट दैट, बिकॉज कलर ग्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है कि वो AI उतने अच्छे तरीके से अभी नहीं कर पाता है। बस तुम थोड़ा डार्क बोलोगे तो वो डार्क कर देगा, सेचुरेशन कर देगा, वही टेम्परेचर कम ज़्यादा करके वही एडिट कर देगा, बट दैट्स नॉट दैट गुड। और मेरे को ऐसा लगता है कि कलर ग्रेडिंग जो चीज़ है ना, उसमें ह्यूमन टच होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब ऐसे एडिटर्स जिन्हें केवल मिनिमम एडिटिंग्स आती है, मिनिमम फॉन्टिंग आती है, स्क्रिप्टिंग आती है, टेम्पलेट आती है, तो ये सब में AI इतना मास्टर हो चुका है कि वो चुटकियों में इतना कर सकता है। बट एक चीज़ जो AI अभी भी नहीं कर पाती है वो है इमोशन। यस, AI के पास उतना सारा डेटा होने के बाद भी वो क्रिएटिव फील्ड में इमोशन अभी तक ऐड नहीं कर पाता है। देखो, तुम AI से काफ़ी कुछ करवा सकते हो, बट AI कांट ऐड इमोशंस। सो द कंक्लूजन ऑफ द वीडियो इज दैट कि अब ऐसा है कि अगर तुम्हें क्रिएटिव फील्ड में ह्यूमन टच ऐड करना आ गया इन द एरा ऑफ AI, अगर आप ह्यूमन टच ऐड कर देते हो, देन कॉन्ग्रेट्स, यू आर रेडी फॉर 2026।